हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली बैड फ्रेंड सीरीज रिलीज़ हुई है और मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मैं भी इसका बहुत वेट कर रही थी कि ये आए और मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। इसमें हमारे नेट का नाम किंग होगा और जेम्स का नाम इवा होगा। वह नहा रहा होता है, उसके बाद वो तैयार होता है और हमें कहता है कि मैं एक ऑर्डिनरी सैलरी मैन हूँ, लेकिन मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ। वो ऑफिस जा रहा होता है जहाँ पे वो कहता है कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ। यहाँ पे एक लड़का उसे हुआ करके बुलाता है और गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो कहता है ऐसी चीज़ें मेरे साथ रोज़ होती हैं और उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वो हमें बताता है कि ये फॉई है और ये आईटी डिपार्टमेंट की क्वीन है और ये सबकी हेल्प भी करती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। फिर वो मॉय के बारे में बताता है कि वो चेयर अप करती है पूरी टीम को। उसके बाद जेट के बारे में बताता है कि ये भी सबको अच्छे से ट्रीट करता है। उसके बाद वो काम पे चले जाते हैं जहाँ पे वो गन के बारे में बताता है कि ये भी एक जूनियर है हमारी टीम का और ये भी अच्छा लड़का है। और फिर वो अपने बॉस के बारे में बताता है जिसका नाम बैस होता है। उसके बाद वो एक और लड़के के बारे में बताता है जो कि सारा दिन ही सोता रहता है और इसी बारे में वो जेद से बात कर रहा होता है कि ये सारा दिन सोता है। जेद उसे स्वीट देता है और कहता है ये तुम्हें जगाए रखेगा। फिर वो उसे थैंक्स बोलता है और कहता है, हमें बताता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हम कॉलेज से एक साथ हैं और ये बहुत अच्छा बिहेव करता है सबके साथ। तो इधर से कोई बोलता है कि कौन स्ट्रेस में है और वो हमें बताता है कि ये है किंग और मैं इससे बहुत ही नफरत करता हूँ और मैं इसके पास भी नहीं जाना चाहता। और वो उसे कहता है तुम्हें हेल्प चाहिए, तो वह कहता है अपना फेस यहाँ से हटा लो, मेरे लिए यही हेल्प होगी। तो वो हमें बताता है कि वो एक प्लेयर है, फ्लर्ट करता रहता है लड़कियों के साथ। उसे पता है मैं उससे हेट करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत डर करता है। और उनके कुछ इंटीमेट सीन्स दिखाते हैं जो कि आगे देखने को मिलेंगे। उसके बाद वह अपना काम ख़त्म करके जा रहा होता है जहाँ पे किंग उसे नोटिस करता है कि वो अपना काम ख़त्म करके जा रहा है। जैसे वो जाने लगता है वो आके रोक लेता है उसे और कहता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है ना, पर उसे कोई जवाब नहीं देता। और वो कहता है तुम यहाँ पे ओवर टाइम मेरे लिए कर रहे थे ना। तभी उसको किसी की कॉल आती है, वहाँ से जाने लगता है लेकिन किंग उसको रोकता है। तो वो उसके पाँव पे पाँव दे के वहाँ से चला जाता है और किंग पीछे से कह रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर वो अजीब सी स्माइल देता है। उसके बाद वो रास्ते में स्माइल करते हुए जा रहा होता है और फोन पिक करता है और कहता है पॉक तुमने तो कहा था तुम्हारी मीटिंग है। पॉक उसका बॉयफ्रेंड होता है। तभी फिर दूसरी साइड से आवाज आती है कि तुम कौन हो। तो वह कहता है तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं बॉयफ्रेंड हूँ उसका। और पीछे से पॉक उससे कहता है कि तार मुझे मोबाइल दो। उसे कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे वह को पता चल जाता है कि उसका कोई और भी बॉयफ्रेंड है और वो बहुत सैड हो जाता है। तभी लाइट चली जाती है और वो डरने लग जाता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता होता है। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसे एक कमरे में बंद कर देती है और लाइट्स ऑफ कर देती है और वो अपनी मॉम से कह रहा होता है मुझे बाहर निकालो। और वो प्रेजेंट में बहुत ही डर रहा होता है और रो रहा होता है। तभी पीछे से किंग आता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, वो उसे हग कर लेता है और रो रहा होता है। तभी लाइट आ जाती है और वो ऐसे ही रो रहा होता है। फिर जब पीछे हटता है तो वो देखता है कि किंग है। वो अपना बैग उठाता है, वहां से चला जाता है। किंग पीछे से उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने घर में बैठा होता है जहाँ पे उसे फिर से फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो किसी लड़के के साथ जा रहा होता है। उसका साथ जिसके साथ जा रहा होता है उसे कहता है मैं अब जा रहा हूँ और उसे वो बाय बोलता है। तभी पीछे से वहाँ की मॉम आ जाती है और उसे कहती है कि भागो यहाँ से और अपने बेटे को भी अंदर जाने को कहती है। जब वो अंदर चला जाता है तो उसकी मॉम कहती है तुम कोई कसर नहीं छोड़ते मुझे एम्बेरस करने में। और उसे कहती है कि तुम एक लड़के हो, लड़के बन के क्यों नहीं रहते। और वो उसे कहता है कि माँ मेरी बात तो सुनो, पर उसकी वो कोई बात नहीं सुनती और उसे कहती है मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम सबक सीख जाओगे। फिर वो कहता है आप चाहे जितना मुझे मार ले मैं चेंज नहीं होऊंगा। उसकी मॉम कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो वो उसे कमरे में बंद कर देती है और लाइट ऑफ कर देती है और वो रो रहा होता है कि मॉम मुझे बाहर निकाले, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर वो उसे नहीं निकालती, उसे सजा देती है। और प्रेजेंट में वो ऐसे रो रहा होता है जहाँ पे उसकी मॉम की कॉल आती है पर वो पिक नहीं करता और वो ऐसे ही रो रहा होता है। वह और किंग ऑफिस में आता है जहाँ पे किंग कहता है तुमने तो कपड़ा शर्ट पहनी हुई है। फिर वो कहता है कि उस दिन तुम मुझे ऐसा क्यों चिपक रहे थे अंधेरे में, हाँ बताओ। तो वह कहता है चुप कर जाओ, अपनी बकवास बंद करो। तो किंग कहता है तुम मुझसे इतने अनाय क्यों, मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो वह कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता, आगे वो कुछ नहीं कहता। तो किंग कहता है कि मैंने कुछ गलत किया है। तो वह कहता है दिल में कि तुम वैसे के वैसे जैसे स्टार्ट में मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे मिला था। फिर उसे याद आता है जब वो बाहर में अकेला बैठा हुआ था और किंग वहां से
से गुजरता है उसे नोटिस करता है, पर वह उसे कोई भाव नहीं देता तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वापस आके उसके पास आके खड़े होकर कहता है क्या तुम अकेले आए हो, और वो उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसके करीब आ रहा होता है और कहता है कि क्या मैं, आगे वो कुछ बोलता है जिसके साथ वो आया होता है, उसे कहता है चलो चले। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वह एक दिन जा रहा होता है जहाँ पे किंग पीछे से आता है और कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, तुम्हारी हेल्प करूं, जेद के हम फ्रेंड्स हैं और हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। पर वह उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर वो कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वह दूसरी साइड पे मुंह करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहता। किंग पीछे से स्माइल करके उसे बुला रहा होता है। उसके बाद किंग कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम सेटिस्फाई होगे। तो वह कहता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। किंग स्माइल करता है। उसके बाद वह और जिद खड़े होते हैं जहाँ पे वो खाने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वह को पॉक का फोन आता है पर वो पिक नहीं करता और जेड पूछता है क्या बात है, तो वो उसे कहता है मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी, पॉक के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। तो वो कहता है क्यों, तो वो बताता है उसने मेरे साथ चीट किया। तो वो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो हामी सर हिलाता है। उसके बाद वो कहता है मुझे इसकी आदत हो गई है। तो जेड कहता है आई होप तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें बहुत अच्छे से रखे और तुमसे बहुत प्यार करे, जिस तरह से तुम अच्छे शख्स हो तुम्हें भी इसी तरह का कोई मिले। और वो स्माइल करता है। उसके बाद वो उसे गले लगा लेता है और वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो अपना काम खत्म करके जाने वाले होते हैं। तभी फाही का मैसेज आता है कि जल्दी से पार्किंग लॉट में आओ, और सब हैरान हो जाते हैं कि क्या बात है। वो भागकर नीचे आते हैं जहाँ पे जेद पूछता है कि क्या बात होगी, कुछ मसला हुआ है, और वैसे खड़े होते हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़का बताता है कि हमारी पे डे है आज और बेस्ट बॉस हमें ट्रीट देंगे। तो गन कहता है इसमें अर्जेंट क्या था, तो फिर कहती है अर्जेंट ही तो था। फिर वो कहती है मेरी कार में कौन आएगा। उसके बाद बेस पूछता है कि मेरी कार में कौन आएगा। तो जैद दिल में कहता है इस बॉस की कार में कौन जाएगा। सब पीछे हट जाते हैं। जैद बेचारा आगे खड़ा होता है। तो किंग कहता है सर ये आपके साथ जाएगा। बैस खुश हो जाता है। उसके कहता है चलो। फिर उसको वहां से लेकर चला जाता है। जिन्होंने फाई के साथ जाना था वो चले जाते हैं। पीछे वह और किंग रह जाते हैं। वह अपनी कार लेके जा रहा होता है जहाँ पे किंग आगे से रोकता है। उसकी कार के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। पर वो कहता है तुम्हारी कार खुद की है नहीं। तो वो कहता है हाँ मेरी है, पर मैं तुम्हारे साथ जाने चाहता हूँ। लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। किंग पीछे से उसे हार्ट शेप बना के फिंगर वाली दिखाता है। जब वह वहां पे पहुंचता है तो उसे किसी की कॉल आती है ना नंबर से। जब वो पिक करता है तो आगे से पॉक होता है। उसे कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ और प्लीज फोन मत काटना, अगर तुमने काटा तो मैं तुम्हें ऐसे तंग करता रहूंगा। पर वो फोन काट देता है। उसके बाद वो ऐसे खड़ा होता है। फिर वहां से चला जाता है। फिर वो पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पे वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। और फिर फाई और बाकी सब नीचे चले जाते हैं और जैद वहां पे गाना गाने लग जाता है और वाग और किंग को बहुत ही परेशान करता है। उसके बाद उसके पेट में दर्द होने लग जाती है और वो कहता है कि मुझे रेस्ट रूम यूज करना है। वो जाने वाला होता है लेकिन फाई आगे से आ जाती है और उसे रोक लेती है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता और बेचारा ऐसे ही कंट्रोल करके बैठा होता है। फाई को उसके घर से कॉल आती है। वो उधर चली जाती है और बैस बॉस भी वहां से जाने वाला होता है। जैद को कहता है कि अपना काम कंप्लीट करके मुझे मेल कर देना, और वहां से चला जाता है। उसके साथ फाई भी वहां से चली जाती है और जेद भी चला जाता है। पीछे गन किंग और वह बच जाते हैं जहाँ पे वह कहता है मैं जा रहा हूँ, और पीछे से किंग उसे देख रहा होता है। वो रेस्टोरेंट में खड़ा होता है जहाँ पे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और तुम मुझे थोड़े से पैसे दोगे तो मर नहीं जाओगे। पर वह कोई रिप्लाई नहीं करता और उसे वही सैड मोमेंट्स याद आ रहे होते जो उसके साथ अभी अभी हुए होते हैं। फिर वो आईने में देखता है और वापस जाके ड्रिंक करने लग जाता है और बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ पे किंग उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें हैंडल कैसे करूंगा, तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा वापस। और वो गन को बुला रहे होते हैं जहाँ पे वो गन को बुला रहा होता है और किंग के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसके चेस्ट पे सर रख के वहीं पे सो जाता है। फिर किंग उसे लेके जा रहा होता है जहाँ पे वो हिल नहीं रहा होता, तो वो उसे अपने कंधों पे उठाता है और वहां से लेके जाता है और गाड़ी में बिठाता है। फिर वो उसको सीट बेल्ट पहनाता है और उसकी सीट सेट कर रहा होता है। तभी वह उसकी गर्दन से उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और ऐसे ही रोमांटिक सीन होने वाला होता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।